हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आ चुके हैं हम अपने क्लास में और ये उसी चैप्टर का आगे की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया हुआ था, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। और 2-3 क्वेश्चन भी कराए हुए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, देखिएगा। तो उसी सिलसिले में एक क्वेश्चन और आगे आया है यहाँ पे, मतलब 2-3 क्वेश्चन हुआ था तो उसके बाद एक क्वेश्चन फिर लेके आए हैं, इम्पोर्टेंट ही है। अच्छा, अगर वीडियो मेरा पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या है क्वेश्चन है कि ABCD स्क्वायर लॉन, एक स्क्वायर लॉन है, ABCD एक स्क्वायर लॉन है। इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O। अब इस सर्कुलर बेड का जो है ना सेंटर यहाँ पे है, ये जो सर्कुलर बेड है यहाँ, ये जो सर्कुलर बेड है, तो सर्कुलर है तो कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा, तो सेंटर इसका बोल रहा है क्वेश्चन में O पे है, इसका भी वहीं पे है, सेम पॉइंट पे। और ये पॉइंट O जो है ना, ये डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट भी है, स्क्वायर के डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट भी है, ये O ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर लॉन। तो फाइंड द एरिया ऑफ बेड, तो ये सर्कुलर बेड जो है ये इसका एरिया निकालना है। ये एक्चुअली फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड लिखना भूल गया, बस बेड ही आ गया है केवल। चलिए फ्लावर बेड लिखे, चाहे नदी लिखे, झरना लिखे, एरिया तो निकालना ही है जो कह रहा है इसका। तो शुरू करते हैं। हमें निकालने के लिए जैसे एक आपको दिख रहा होगा चीज़, ये सर्कुलर पोर्शन है तो एक सेगमेंट टाइप का दिख रहा है, सेगमेंट, तो इस सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, फिर इस सेगमेंट का, दोनों सेगमेंट तो इक्वल ही है, तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, और रेडियस यहाँ पे नहीं है। लेकिन एक चीज़ है इसमें, वो लिखना भूल गए हैं, लेकिन इसमें क्या AB दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हाँ यहाँ लिखे हैं सॉरी, लिखे हैं यहाँ पे AB इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो AB इक्वल टू 42 सेंटीमीटर है, AB इक्वल टू 42 सेंटीमीटर है। तो अब क्या निकालना है हमें, OB निकालना है या OA निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए AB दिया हुआ है तो BD निकाल सकते हैं, BD जरूर निकाल सकते हैं हम। BD इक्वल टू क्या आएगा, √2 इंटू A। स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ क्या होता है, √2A होता है, तो √2 A के जगह पे क्या है 42 सेंटीमीटर, तो इतना हो गया BD इक्वल टू। रेडियस ऑफ सर्कुलर बेड कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर बेड, रेडियस ऑफ सर्कुलर बेड कितना होगा 42√2, मतलब कि आधा होगा ना रेडियस। OB कितना होगा, उसका आधा होगा, BD का आधा होगा। OB इक्वल टू, मतलब ये OB जो आएगा BD का आधा होगा, नहीं लिखे हैं, मतलब रेडियस कितना होगा 42√2/2, क्योंकि BD का आधा होगा OB कहें चाहे OB कहें या OA कहें, बात बराबर ही है। तो ये कट के 21√2 आ गया रेडियस ऑफ सर्कुलर बेड। अच्छा, नाउ अब एरिया ऑफ 2 सर्कुलर बेड, दोनों का एक ही बार निकाल लेते हैं 2, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। सर्कुलर बेड इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, R² पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। ये फार्मूला याद रखिएगा, थोड़ा बड़ा फार्मूला पड़ता है, ये याद रखना पड़ता है। 2 इंटू R² कितना है 21√2 का स्क्वायर, पाई थीटा के जगह पे कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, देखा 90 डिग्री दिया हुआ है। वैसे भी स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, वैसे रोम्बस को भी कभी कट करते हैं, लेकिन स्क्वायर के भी कट करते हैं। तो 90/360 माइनस, तो साइन θ/2, मतलब कि साइन 45 इंटू कॉस 45, तो 2 इंटू 441 इंटू 2, और ये 90 से 4 बार में गया, तो π/4 को अगर लिखें तो 22/28 हो जाएगा। कैसे, तो 22/7 रखेंगे तो 7 इंटू 4 28 आ जाएगा,
माइनस साइन 45 1/√2 इंटू 1/√2 कॉस 45 भी उतना ही होता है। बस इसको घटा लेते हैं, यह इधर ले आके यहाँ पे लिखते हैं जब, तो 2 इंटू 441, 2 इंटू 441 हो गया। ये 2 कहाँ से आ गया एक एक्स्ट्रा, ये फालतू में आ गया क्या? नहीं ठीक है, 2 इंटू 441 √2 का स्क्वायर 2 हुआ है, तो 4 इंटू 441 कैसे 2 इंटू 2 4 4 इंटू ये 441 और अंदर में है 22/28, तो इसको 11 से और इसको 14 से, मतलब कि अंदर आ गया 11/14 माइनस 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 हो गया। अंदर ही कैलकुलेशन अगर करेंगे तो 14 हो जाएगा, 11 माइनस 2 7 जा, तो ये 7 आ गया और 4 इंटू 441 4 इंटू 441 इंटू और 11 में से बन गया 4 और ये 14 नीचे में, तो 14 से अगर काटे हम 7 से कटे कट जाएगा आराम से, 7 से 7 दूना और ये 7 छक 42 और 2 1 7 छक 42 2 1 7 तिरका 21, अच्छा 2 से 2 दूना 4, तो अब ये बच गया 63 इंटू 8, 63 बचा कितना 63 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 या 4 24 8 3 या 48 और प्लस 3 8 3 या 24 8 6 या 48 प्लस 2 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ लॉन हो गया 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अगर पूछता कि सभी मतलब एरिया ऑफ लॉन प्लस सर्कुलर पोर्शन सबका एरिया कितना होगा, पूरा लॉन का एरिया कितना होगा अगर पूछता, तो हम लोग स्क्वायर का एरिया क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे, तो पूरे लॉन का एरिया आ गया। हमने सर्कुलर बेड का एरिया निकाला हुआ है, क्वेश्चन में यही था। क्वेश्चन में अगर पूछे सब का एरिया कितना होगा तो 504 इसका निकला है, अब प्लस स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। स्क्वायर का एरिया कितना होगा, ये 42 का स्क्वायर मतलब कि 1764 और प्लस 504 ये ऐड कर देंगे तो आ जाएगा वो 2268 आएगा, तो वो पूरे लॉन का एरिया आ जाएगा। ठीक, आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से हमने बताने की कोशिश किया है। अगर नहीं समझ में आता है तो बताइएगा कहाँ नहीं समझ में आता है, बहुत कुछ है नहीं इसमें, बस ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है और इसको अप्लाई कैसे करना है। खैर चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ABCD is a quadrant of circle of radius 28 centimeter and semicircle ABECA ABECA अरे कैसे, चलिए जैसे भी है नाम थोड़ा गलत हो सकता है, देख लेते हैं। ABCD is a quadrant of circle, ABCD क्या है, ABCD एक क्वाड्रेंट है, सर्किल का क्या है, एक क्वाड्रेंट है, ये सर्किल का क्वाड्रेंट है, मतलब सर्किल का 1/4 भाग को क्वाड्रेंट बोलते हैं, हाफ पार्ट को सेमी सर्कल बोलते हैं और 1/4 पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक, अच्छा तो ABCD क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल सेमी सर्कल जो बना है AECA होगा, AECA इज ड्रॉन विथ AC एज डायमीटर। AC क्या है, इसका डायमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है हमें। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा क्या कि हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं इसको, जो आसान लगे आपको। तो सेगमेंट का एरिया से निकालिए, वो भी आसान पड़ता है, और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए सेगमेंट क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, इसमें अपना ये सेगमेंट भी शामिल है। ये सेगमेंट जो है, ये क्वाड्रेंट का जो सेगमेंट बन रहा है, ये क्वाड्रेंट का सेगमेंट, इसमें सेमी सर्कल का एरिया में शामिल है। तो सेमी सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट का एरिया घटा देंगे, बस आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, वैसे ही यही आसान दिख रहा है। चाहे तो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं कि टोटल एरिया निकाल दें, और टोटल एरिया निकाल के इसमें से सेक्टर का एरिया घटा लें। कौन सा सेक्टर का, ABCD जो है ना, सेक्टर का एरिया घटा लें। तो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे प्लस फिर इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, ऐड करेंगे टोटल एरिया और उसमें से सेक्टर का एरिया घटा लेंगे, ABCDA, तो फिर वो आ जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही आसान है। सेगमेंट का एरिया से सिखाते हैं, क्योंकि सेगमेंट का एरिया बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। सेक्टर का एरिया निकालना आसान होता है, तो सेगमेंट के एरिया को प्रैक्टिस कीजिए बार बार।
तो हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड, पहले तो हम AC का वैल्यू निकाल लें, AC आएगा कितना, AC का वैल्यू निकाल लेते हैं। AC इक्वल टू देखिए कितना आएगा, AC इक्वल टू जैसे ये है 28 सेंटीमीटर क्वाड्रेंट का सर्किल का रेडियस है, जैसे ABCD क्या है, क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, तो 28 सेंटीमीटर है, तो AC कितना आ जाएगा इस ट्रायंगल में ABC में, तो AC इक्वल टू आ जाएगा, AC इक्वल टू आ जाएगा 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, मतलब कि 28√2 लिख सकते हैं आराम से। अच्छा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल अगर लिखें हम लोग, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल ये आ जाएगा, कितना आएगा रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, तो AC/2 मतलब कि 28√2/2, तो 14√2 हो जाएगा, 14√2 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद अब देखिए, अब निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, क्योंकि सब कुछ है। अब इसके बाद एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ABCDA, सर्किल ABCDA नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों तो सर्किल का ही पार्ट है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा, 1/2 पाई R स्क्वायर, इसका R कितना है देखिए 14√2 है उसका R, 14√2 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल कितना आएगा R स्क्वायर, अच्छा पाई, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री और ये 360 माइनस 1 नहीं मतलब साइन 90 डिग्री बाई 2, तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, क्योंकि थीटा/2 होता है यहाँ पे, तो इसलिए 45 कर दिया, आधा कर दिया एक ही बार में। तो ये 1/2 पाई और ये 14√2 का स्क्वायर, मतलब कि चलो पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस R स्क्वायर, R कितना है इसका 28 का स्क्वायर, 90 से ये 4 बार में गया तो पाई/4 माइनस साइन 45 इंटू कॉस 45, 1/√2 इंटू 1/√2, 1/2 कर दिया, 1/√2 यहाँ। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं, इसमें जैसे जैसे वैल्यू यहाँ पे रखे हैं उसको अब रखते हैं 1/2, पाई का वैल्यू रख लेते हैं 22/7, या फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वही कर देते हैं, पाई इधर आ जाएगा, एक जगह पाई आ जाएगा तो ठीक रहेगा। तो 1/2 पाई और ये 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो ये 2 से 2 गायब हो गया, और माइनस 28 का स्क्वायर इंटू पाई/4, 28 का स्क्वायर इंटू पाई/4, अब माइनस ये प्लस हो गया 28 का स्क्वायर/2। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पाई वाले पोर्शन को एक जगह ले लेते हैं, जैसे ये 28 का स्क्वायर है और ये हमें आ गया ये 196 पाई माइनस 28 का स्क्वायर है, तो ये 4 से कटा देंगे, तो 28 इंटू पाई/4, तो ये 4 से कट जाएगा तो 7 बार में कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 196 ना लिख के 14 इंटू 14 लिख लेंगे तो कॉमन हो जाएगा आसानी से, प्लस 28 का स्क्वायर 28 इंटू 28/2, तो इसको भी 14 बार में काट लेते हैं, 2 से 14 बार में एक 28 काट गया। तो अब देख लेते हैं, देखिए इसमें 7 इंटू 28 है इंटू पाई है, तो हम आराम से इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन ले सकते हैं और एक 14 कॉमन ले सकते हैं,
7 और 14 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 7 है, 28 है, यहाँ 14 है, तो 7 कॉमन ले लीजिए और क्या कॉमन ले सकते हैं, 14 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर में क्या बच जाएगा, यहाँ पे 7 कॉमन ले लिए तो 2 बच गया, 14 कॉमन ले लिए तो अब 2 पाई बच गया, माइनस यहाँ से 7 कॉमन ले लिए, ख़त्म हो गया, और यहाँ से 14 कॉमन ले लिए तो 2 पाई मतलब कि ये पूरा कट ही गया लग रहा है, पूरा कट गया। चलिए पूरा कट गया तो बहुत अच्छा हो गया, 2 पाई और यहाँ पे भी 2 पाई ही बच रहा है, 2 पाई और यहाँ से देखिए 7 कॉमन हो गया, अब 14 में से 28 में से 14 कॉमन हो गया तो 2 पाई ये भी बच गया, और ये प्लस ये कितना हो गया 28 इंटू 14/2, तो 28 इंटू 14 कर लेंगे, तो 28 इंटू 14 कर लेते हैं अलग कहीं पे, 28 इंटू 14, 4 8 32 2 4 दूना 8 1 9 और 1 के 1 8 8 1 दूना 2, ये 2 4 8 32 के 2 4 दूना 8 1 9 और ये 8 1 9 और ये 92 ही होगा ना, 92 4 8 32 के 2 4 दूना 8 और 3 11 के 1 1 के 1, तो ये 1 2 8 1 9 2 1 3 392 आ रहा है। मतलब ये तो ख़त्म हो गया काट के और ये 392 आ गया, तो इस तरह से ये ख़त्म हो गया, मतलब अंदर कट गया तो ये 0 हो जाएगा, तो 392 इसका आंसर आता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है इसका। आई होप समझ में आया होगा। तो इस तरह से थोड़ा क्वेश्चन लेंदी होता है, इसमें मेंसुरेशन का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा तो होता ही है, लेकिन डरना नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे एक्यूरेसी आएगा तो सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। बहुत कुछ क्वेश्चन में होता नहीं है, सभी मैथमेटिक्स का जितना भी पार्ट है ना सबका अलग अलग खासियत है, कोई कैलकुलेटिव होता है, कोई बिना कैलकुलेटिव होता है, तो वैसे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए वीडियो को, पढ़ते रहिए अच्छे से मन लगा के और तैयारी कीजिए अच्छे से बिल्कुल, क्योंकि दोबारा आपको फिर 10th पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, इसी में वेस्ट करना है आपको, फिर आगे तो पूरा दुनिया पड़ा हुआ है। चलिए बाय।